एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 3 है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, उसका एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि हेल्थ आखिर क्या होती है। क्या सिर्फ बीमारी कोई ना होना वो हेल्थ कहलाता है? ऐसा नहीं होता है। हेल्थ क्या होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रीवियस चैप्टर के कोई भी लेक्चर्स देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर हेल्थ क्या होती है। तो What do the news clippings on the notice board tell you about the people's health in our country? तो लोगों की हेल्थ के बारे में यहाँ पे जो आपका पहला पेज है इस चैप्टर का, वहाँ पे ये न्यूज़ क्लिपिंग लगी हुई है। आप इसमें देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन जो है वो हेल्थ खराब करने का एक बहुत ही मेजर रीज़न है। 11.4% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या है, वो डायबिटिक है। मोर देन 100 पीपल, जो 100 मिलियन पीपल इंडिया में जो हैं वो क्या हैं, डायबिटिक हैं। ऐसे ही आप देखेंगे 28.6% जो लोग हैं वो ओबीज है, मतलब ओवरवेट की कैटेगरी से भी ज़्यादा उनका वेट है। तो ये क्या बता रहा है, ये दिखा रहा है कि इंडिया में अलग अलग जो डिजीजेज हैं वो कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं, जो लाइफस्टाइल कंडीशंस हैं वो कितनी ज़्यादा बुरी हो चुकी हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में हम इस न्यूज़ क्लिपिंग में जो है यही देख रहे हैं। तो इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीजेस? तो क्या हेल्दी होना सिर्फ ये है कि आपको कोई बीमारी नहीं है? क्या हेल्दी इसी को कहते हैं कि आपको सर्दी जुकाम बुखार या फिर कहीं भी कोई भी दर्द, कुछ भी नहीं, आप किसी भी चीज़ की दवाई नहीं ले रहे हैं, तो क्या आप हेल्दी हैं? क्या ऐसे इंसान को हम हेल्दी बोलेंगे? Health also includes feeling good physically, staying positive and having strong relationships. तो हेल्थ जो है सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, हेल्थ वो भी है कि आप जो है फिजिकली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मेंटली जो है आपको कोई जो है, देखिए स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में आता है, स्ट्रेस तो वो तो है ही, वो तो आएगा। आप चाहे स्टूडेंट हैं चाहे आप बड़े हैं, कभी पढ़ाई की टेंशन, जॉब की टेंशन, करियर की टेंशन, कोई ना कोई टेंशन तो रहेगी ही। लेकिन उस टेंशन की वजह से अपना हेल्थ खराब करना, डिप्रेस हो जाना, मेंटल जो है आजकल आपने सुना होगा एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सारी चीज़ें आना, ये होता है अनहेल्दी होना। ठीक है, उस स्ट्रेस को आप अच्छे से टैकल कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ अच्छी है, मेंटल हेल्थ अच्छी है, साथ ही साथ आप जो सोशल आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आपके घर वालों से, आपके आसपास वालों से, आपके एनवायरनमेंट से, सारी अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं तब आप जाके हेल्दी कहलाते हैं। A healthy person takes care of their body, maintains a positive mindset and enjoys a social life. एक जो healthy person होता है वो क्या करता है, वो अपनी बॉडी का ख्याल रखता है, एक सोशल लाइफ जो है वो भी मेंटेन करता है, और उसका जो माइंडसेट होता है, किसी से बात करना, किसी के बारे में जो आप किस तरीके से सोच रहे हैं, अपने बारे में आप कैसे सोच रहे हैं, अपनी चीज़ों को कैसे टैकल कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप पॉजिटिवली कर रहे हैं तो आप क्या हैं, आप हेल्दी हैं। ठीक है, लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी। आइए देखते हैं कि आखिर हेल्दी होने का सही मतलब होता क्या है। तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं, ये एक रीडिंग एक्टिविटी है। अ ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव टू अ न्यू स्कूल इन अनदर सिटी। एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा था, वो क्या हुआ, वो जो है एक नई सिटी में मूव करके आया। वहाँ पर उसके दोस्त नहीं थे और नया एनवायरनमेंट था, और उसके पेरेंट्स जो हैं बिजी थे, उसके पेरेंट्स वर्किंग रहे होंगे, वो बिजी थे, नई जगह थी तो उसके अभी कोई दोस्त नहीं थे, एनवायरनमेंट भी इसके लिए बिल्कुल नया नया था। तो उसको कैसा फील होने लगा, उसको जो है अकेलापन महसूस होने लगा, वो लोनली फील करने लगा। To cope, he spent more time on his phone and social media, but this made him feel worse. अब वहाँ पर क्या, इसको सिचुएशन को जो है कोप अप करने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, उसको जो अकेला फील हो रहा था, अकेलापन दूर करने के लिए उसने क्या किया, उसने जो है ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन पे बिताना चालू किया। सोशल मीडिया जो आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ों पे क्या करने लगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम
टाइम बिताने लगा, तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे उसको और जो है लोनली फील होने लगा उसने, क्योंकि आप देखेंगे सोशल मीडिया पे लोग क्या शेयर करते हैं, अपनी अच्छी फोटोज, अपना जो है वो लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, अपना फ्रेंड सर्कल, ये सारी चीजें शेयर करते हैं। और ये जो पर्सन था वो क्या था, वो ऑलरेडी लोनली फील कर रहा था, तो वो सब देख के इसको और जो है लोनली फील होने लगा। तो ज्यादा टाइम जो है आपने फोन पे बिताने से उसकी सिचुएशन क्या हुई, और जो है वर्स हो गई। ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, अब उसने क्या किया, उसने जो है अब दोस्त बनाने की कोशिश भी वो नहीं करता था, अब उसने दोस्त बनाने धीरे धीरे छोड़ दिए, और फिर उसको जो है सरदर्द रहने लगा, उसका वेट कम होने लगा, और जो है उसको नींद आना भी कम हो गई, उसको अच्छे से क्या होती थी, नींद नहीं आती थी। A doctor advised less screen time and meeting a counselor. एक डॉक्टर ने उसको क्या एडवाइस करा कि सबसे पहले तुम तो फोन पे कम टाइम बिताना चालू करो, अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करो, और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला कि एक जो है काउंसलर से मिलो, ठीक है, एक जो मेंटल हेल्थ के काउंसलर होते हैं उनसे मिलो। The school counselor arranged help to support him in making friends and improving his health. तो उसके स्कूल में जो काउंसलर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेल्प करी और उनको सपोर्ट करा उसको दोस्त बनाने में, कि उसके जो है थोड़े दोस्त बन जाए, साथ ही साथ उसकी जो हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करने में उन्होंने हेल्प करी। तो आखिर अब सोचना हमको ये है कि आखिर क्या रीज़न था कि उस जो बॉय था उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का आखिर क्या रीजंस था। हाउ डिड हिज हैबिट्स एंड सराउंडिंग्स अफेक्ट हिज वेलबींग, आखिर उसकी जो आदतें थी और उसकी जो सराउंडिंग थी उसकी वेलबींग को कैसे अफेक्ट करने लगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप बात करें हेल्थ की कि आखिर हेल्थ जो है होती क्या है, तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है, उन्होंने दी है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये आपको एज इट इज जो है लिख कर आना है, एज इट इज आपको आना चाहिए कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ जो है एक कंप्लीट जो है स्टेट होती है, किसकी, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब कि आप फिजिकली, मेंटली, साथ ही साथ सोशली फिट हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिजीज जो है प्रेजेंट नहीं है तब आप हेल्दी हैं, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, साथ ही साथ सोशली भी फिट होने चाहिए। तो इस बॉय के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये बॉय की जो सोशल लाइफ थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसके पास हर चीज थी, इसके पास अपना सोशल मीडिया चलाने के लिए फोन था, ठीक है, इसके पास जो है स्कूल जा रहा था ये बच्चा, इसके पास एजुकेशन थी, रहने के लिए घर था, सब कुछ था, लेकिन इसकी सोशल लाइफ जो थी वो इसको अफेक्ट कर रही थी। तो सोशल लाइफ इसकी अफेक्ट हुई, इसके दोस्त नहीं थे, लोनली फील होने लगा, तो मेंटल लाइफ अफेक्ट हुई, और जब ये मेंटली अफेक्ट होने लगा तो ये सारी चीजों ने इसकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट किया। यहाँ पर ये हुआ। तो हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, अ कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, जिसमें आपको फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों हेल्थ का ख्याल रखना है। साथ ही साथ ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ अगर आपके पास कोई डिजीज नहीं है आपकी बॉडी में तो आप हेल्दी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल वेलबींग का क्या मतलब है कि बॉडी को एक्टिव रखना, कोई पेन नहीं होना, साथ ही साथ इनफ रेस्ट लेना। फिजिकल वेलबींग में क्या है, हमारी बॉडी एक्टिव है, हम हर काम जो है फटाफट एक्टिवली कर पा रहे हैं, साथ ही साथ कोई भी हमको पेन नहीं है, किसी भी बॉडी पार्ट में जो है हमको दर्द नहीं हो रहा है, हमको कोई काम करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और हमारी जो बॉडी है ऐसा नहीं है कि हम उसको ओवर बर्डन कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं, हम जो है काम कर रहे हैं, अगर हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो हम रेस्ट भी कर रहे हैं। ये हो गई फिजिकल वेलबींग। अब मेंटल और इमोशनल वेलबींग क्या होगा कि हम जो है फील कैसा कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, साथ ही साथ मान लीजिए आपके ऊपर पढ़ाई का कोई स्ट्रेस आ रहा है, एग्जाम का स्ट्रेस आ रहा है, तो हम उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, स्ट्रेस लेके पैनिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। अगर एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम धीरे धीरे पढ़ाई पहले से ही चालू कर देंगे ताकि एग्जाम्स के टाइम पे हमको जो है स्ट्रेस ना हो। तो स्ट्रेस को मैनेज करना
और पॉजिटिव रहना, मेंटली जो है पॉजिटिव रहना, हर चीज़ का जो आपका, हर चीज़ को लेके जो आपका आउटलुक है उसको पॉजिटिव रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोशल वेलबींग के बारे में। आखिर सोशल वेलबींग क्या होती है, तो गुड रिलेशनशिप, बीइंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, आपके आसपास के, चाहे आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो और सोसाइटी के लोग हों, सबसे रिलेशंस जो हैं आपके अच्छे रहें। आप चाहे किसी स्ट्रेंजर से भी मिल रहे हैं तो उससे जो है आपके जो बात करने का तरीका है, उसको देखने की जो चीज़ें हैं वो कैसी रहे, पॉजिटिव, हेल्दी और अच्छी रहे, सो दैट एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है आपके आसपास हमेशा बना रहे। साथ ही साथ आपको जो है कम्युनिटी में जो है उसका भी पार्ट होना चाहिए। जैसे कहने का क्या मतलब है कि आपको अपना एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रखना चाहिए, आसपास के लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट, कम्युनिटी, आपका जो सोशल हेल्थ है वो सब अच्छी बनी रहे, ठीक है। तो क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे हेल्थ के, मेंटल, फिजिकल और सोशल, तीनों एस्पेक्ट्स में अगर आप हेल्दी हैं तब हम कहेंगे कि ये पर्सन जो है वो हेल्दी है, ठीक है। अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क्स मोर एफिशिएंटली एंड कोप वेल इन डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस। अगर एक इंसान हेल्दी है तो वो अलग अलग जो टास्क हैं, वेरियस टास्क को जो है ज़्यादा एफिशिएंसी से, अच्छे से जो है क्या कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा। और अलग अलग डिफरेंट, चाहे कोई सिचुएशन डिफिकल्ट हो, चाहे कोई सिचुएशन ऐसी आ रही हो, चैलेंजिंग सिचुएशन हो, उसमें भी एक हेल्दी पर्सन अच्छे से कोप अप करके अपनी जो ड्यूटी है उसको क्या करेगा, अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। A healthy person can adjust well with peer groups and other members of the society. अगर एक पर्सन हेल्दी है तो वो क्या करेगा, अपने एज के जो ग्रुप हैं उनके साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, अच्छे से फ्रेंडशिप में रहेगा, और साथ ही साथ जो है अदर मेंबर्स जो हैं सोसाइटी के, उनके साथ भी उसके रिलेशंस कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे। किसी की बात का बुरा नहीं मानना, कोई समझा रहा है तो उसकी बात सुनना, आप किसी को अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, समझाना, पोलाइट रहना, ये सारी चीज़ें जो है एक हेल्दी माइंडसेट को ही आती हैं। जिनका हेल्दी माइंडसेट होता है उनके ही ये सारे बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ। अब हम क्या समझेंगे, और ज़्यादा हम हेल्थ के बारे में समझेंगे। तो इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले आइए हम देखते हैं कि आवर साइंस हेरिटेज में क्या है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हेल्थ के बारे में और थोड़ा डीपली जानेंगे, ठीक है। तो आयुर्वेदा टीचेज अस दैट ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। आयुर्वेदा क्या कहता है, आयुर्वेदा कहता है कि जो ट्रू हेल्थ अगर हम किसी चीज़ को कह रहे हैं तो वो हमारी बॉडी, माइंड और जो हमारी सराउंडिंग है उन सब का क्या है, एक बैलेंस होना चाहिए। क्या कह रहा है कि ट्रू हेल्थ जो है वो बैलेंस होता है बॉडी का, माइंड का और हमारी सराउंडिंग का, मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीनों तरीके से अगर आप जो है हेल्दी हैं, खुश हैं, तब जाके आप क्या कहलाएंगे, हेल्दी कहलाएंगे। फॉलोइंग दिनचर्या, डेली रूटीन एंड ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन हेल्प्स मेंटेन दिस बैलेंस। तो ये जो बैलेंस है वो कैसे आएगी, वो दिनचर्या फॉलो करने से आएगी। मतलब कि दिनचर्या, डेली का रूटीन, जो आपके डेली रूटीन है, अगर आप उसको सुबह टाइम से उठ रहे हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, फिर जो है पढ़ भी रहे हैं टाइम से, सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली कर रहे हैं, अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। साथ ही साथ ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन, जैसे सीजन्स वगैरह जैसे जैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से आप अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ये जो बॉडी, माइंड और सराउंडिंग का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, वो अच्छा रहेगा। ईटिंग फ्रेश wholesome food suited to one's प्रकृति इज एसेंशियल। अब आपको क्या करना है, फ्रेश खाना खाना है, होलसम फूड सूटेड टू वंस प्रकृति। प्रकृति का मतलब एक इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपका जो बॉडी है उसका क्या टाइप है, जैसे कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है, आप क्या खा सकते हैं, क्या अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है, कितना खाना आप खा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई चीज़ अवॉइड करनी है तो वो अवॉइड करना है, किस सीज़न में क्या खाना है, ये
ये सारी चीज़ें। तो अपनी बॉडी के हिसाब से अगर आप जो है अच्छा हेल्दी फ्रेश खाना खाएंगे तो क्या होगा, ये बैलेंस जो है वो बना रहेगा। और ये एसेंशियल चीज़ है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, साफ सफाई रखना, अच्छे से सोना और जो है अपने माइंड को जो है शांत रखना, काम कंपोज्ड रखना, ये सारे जो है ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करता है। आपको टोटली हेल्दी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छी थिंकिंग से, योगा से, मेडिटेशन से, ये सारी चीज़ों से भी अचीव की जा सकती हैं। अगर कभी किसी को जो है मेंटली रेस्टलेस फील हो रहा है, आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, साथ ही साथ जो है आप मेडिटेशन वगैरह करिए। इन सारी चीज़ों से जो है बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, माइंड काम होता है। आप माइंड आपका काम रहेगा तो आप जो है अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को कर पाएंगे, सोशली अच्छे रह पाएंगे, फिजिकली भी अच्छे रह पाएंगे। ठीक है, तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ होती है कंप्लीट वेलबींग, जिसमें क्या क्या आएगा? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ हमारे ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।